नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। एक तरफ राम मंदिर को लेकर लगातार विपक्ष बयानबाजियां कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में भी कई ऐसे नेता हैं जो कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर खुशी जाहिर करते हैं और समय समय पर इसे लेकर चर्चा भी करते नजर आते हैं। आप सोचोगे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की, जिन्होंने एक बार फिर विपक्षी नेताओं को सलाह दे दी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राम को लेकर कोई राजनीति तो कर ही नहीं सकता है। पीएम मोदी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का विरोध करो लेकिन राम का विरोध मत करो, क्योंकि राम के बिना भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। भारत की आत्मा राम ही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। एक तरफ कांग्रेस जहां इस वक्त काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि परेशानी में है कि इन्विटेशन अगर आ गया, सोनिया गांधी उनका नाम आ रहा था, तो अगर हम जाए कि नहीं जाए, ये भी अगर आप कहेंगे दुविधा है उनके मन में, तो उस पर भी उन्होंने बात रखी। अब जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि राम किसी एक के नहीं, राम सबके हैं और जो भी मंदिर बना रहा है मैं उन्हें कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। और अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अपनी बात जो है दिल खोलकर सामने रखी और उन्होंने कहा है कि ये विपक्ष के नेता जो है वो आज के वक्त में इसका विरोध कर रही है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि पाकिस्तान भी भगवान राम का विरोध नहीं कर सकता है। राम भारत की आत्मा है और भारत जो है राम का जो है उसमें अस्तित्व है और बिना राम के भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का विरोध करे लेकिन उनसे नफरत ना करे। उन्होंने कहा कि मैं पूरे भारतवर्ष को राम जी के पूर्णागम की बधाई देता हूं और उन्होंने कहा कि राम भारत की आत्मा है। राम के बिना ना तो भारत की कल्पना की जा सकती, ना इसके बारे में सोचा जा सकता। राम से नफरत तो पाकिस्तानी भी नहीं करते, तो भारत में तो श्री राम का विरोध होना ही नहीं चाहिए। रोम रोम में राम है। और क्या कुछ कहना है कल की पीठाधीश जो है पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का, जरा सुनिए। देखिए, राम भारत की आत्मा है। राम के बिना ना तो भारत की कल्पना की जा सकती है और ना जीवन की कल्पना की जा सकती है। राम का विरोध पाकिस्तानी भी नहीं कर सकता कोई, तो राम का विरोध हिंदुस्तानी कैसे कर सकता है? रोम रोम में राम है और ये परम सौभाग्य का विषय है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को। महात्मा गांधी ने राम राज्य का सपना देखा था। जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था वो पूरा होने जा रहा है। भगवान राम का जो अवतरण है वो रामनवमी के दिन है, लेकिन 22 जनवरी को राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिन है। मैं पूरे भारत को इस राम राज्य की पुनर्स्थापना की बधाई देना चाहता हूं। और राम सबके हैं, सब राम के हैं। इसलिए राम को किसी एक राज्य, किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता है। राम किसी एक पार्टी के नहीं है, राम सबके हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। तो 22 जनवरी को घर घर दीप जलें, खुशियां मिठाई बटें, ढोल नगाड़े बजें, राम धुन गली गली में हो, राम भजन हो, संकीर्तन हो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सरमत दे भगवान। और संजय राउत तो कह रहे हैं अयोध्या में शिफ्ट कर देना चाहिए। आपके पार्टी के भी नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर फायदा उठाने की कोशिश की जा रही, पुलवामा और राम मंदिर के नाम वोट बटोरा जाएगा। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध करो, उनके फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत करो, ये तो लोकतंत्र की निशानी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी से नफरत करने में अपना सत्यानाश कर रहे हैं, और विपक्ष में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बनी बनाई सरकारों को गिराया। ये तो सत्यानाश ही है, ये निगेटिव एनर्जी है। लोकतंत्र में निगेटिविटी की गुंजाइश नहीं है, आलोचना की गुंजाइश है, एक स्वस्थ आलोचना।
लेकिन ये तो नकारात्मक लोग हैं, ये तो नास्तिक लोग हैं कुछ। जो राम का विरोध करे वो नास्तिक, राम के विरोध करने वाले को तो राजनीति में रहने का अधिकार नहीं। राम का विरोध करे और भारत में राजनीति करे तो भारत की जनता के जनमानस, भारत की जनता को बुरा लगता है। राम के मंदिर का जो ये उद्घाटन हो रहा है, ये तो भारत का उत्सव है। इसमें निगेटिव बातें करना, नकारात्मक बातें करना, द्वेष, ईर्ष्या लाना, ये ठीक नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। दुश्मन के घर में अगर खुशी होती है तो हम खुशी मनाते हैं, ये भारत है। जिन्हें निमंत्रण मिला है उनका परम सौभाग्य है, और जो नहीं जाएंगे ये उनका दुर्भाग्य होगा। देखिए, राम हानि लाभ का विषय नहीं है, राम सियासत का विषय भी नहीं है। राम सियासत से पार है, सत्ता से पार है, सिंहासन से पार है। वो राम जिन्होंने ठोकर पे सिंहासन को मार दिया है, वो राम जो शबरी के झूठे बेर खाते हैं, उन राम के नाम पे हम सत्ता आने जाने की बातें करते हैं, ये छोटी बात है। इसलिए मैं पूरे भारत के तमाम सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, कोई 22 तारीख को जाए, कोई 23 को जाए, कोई 24 को जाए, कोई 25 को जाए, लेकिन रामलला का दर्शन करने जरूर जाए। ये भारत का परम सौभाग्य है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर को हम अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। ये हमारे पुण्यों का फल है। तो जैसा कि आपने सुना, कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि बहुत सौभाग्य की बात है कि 22 तारीख को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। जिस राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, उसको आज साकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग राम से नफरत करते हैं, उनका तो भारत की राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है, उनको जरूर जाना चाहिए, यह उनका सौभाग्य है। और जो नहीं जाएगा, ये उसका दुर्भाग्य है। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सभी भारतवासियों के लिए उत्सव का विषय है। इस दिन सभी को त्योहार की तरह मनाना चाहिए। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में हो रही प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आना परम सौभाग्य का विषय है। जिन लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण मिला, वो सौभाग्यशाली हैं, उन्हें जरूर जाना चाहिए। प्रमोद कृष्णा ने कहा कि भगवान राम सबके हैं। भगवान राम किसी एक पार्टी या फिर किसी एक जाति या धर्म या वर्ग के नहीं है। भारत के मानस मानसिक पटल पर राम अंकित है। राम के बिना भारत की राजनीति, लोकतंत्र और भारत खुद अधूरा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जो जाएंगे, उनका सौभाग्य होगा। जो इस कार्यक्रम में निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं जाएंगे, यह उनकी पूरी तरीके से बदकिस्मती कही जा सकती है। और आखिर में प्रमोद कृष्णन ने कहा कि मुझे लगता है कि सभी प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा है कि जो नहीं जाएगा। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णन अपने बेबाक बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इतना ही नहीं, वो इंडी गठबंधन के दलों पर भी निशाना साधते रहते हैं। हाल ही में एक हिंदी न्यूज चैनल से बात करते उन्होंने कहा था कि हमारे जो सहयोगी है वो इतने महान है कि रोज कोई सनातन को मिटाने की घोषणा कर देता, कोई रामचरितमानस के पन्नों को फाड़ने की बात करता। ये सब गलतियां कर रहे हैं और हमारे सहयोगी इसकी सजा हमें भुगतनी ही पड़ेगी, भुगतनी पड़ रही है, ये बात भी उन्होंने कही थी। तो साफ तौर पर देखेंगे तो आचार्य प्रमोद कृष्णन ये सारी बातें कहते रहते हैं। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने भी हाल फिलहाल में जो है एक बयान दिया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि राम किसी एक के नहीं है, राम सबके हैं, सब में राम बसते हैं, राम सबके हैं, राम सबके रोम रोम में है। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भी ये काम किया है राम के मंदिर बनाने का, इसे आगे बढ़ाने का, उसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है। मैं उन सबको जिन्होंने इसकी कोशिश की कि उनका मंदिर बने और वो तैयार हो गया है, उनको मुबारक देता हूँ। साथ साथ उनसे ये भी कहता हूँ, सबसे, भारत के निवासियों से भी, कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है। उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि वो विश्व का राम है। उन्होंने भाईचारे की, मोहब्बत की, एक दूसरे के सहायता की बात की है जिंदगी में, और कहा है हर बार कि जो नीचे गिरा हुआ है उसको उठाने की कोशिश करो। कभी ये नहीं कहा उसका धर्म क्या है,
उसकी शक्ल क्या है, उसकी ज़बान क्या है, वो कहाँ से आता है, बल्कि एक यूनिवर्सल मैसेज दी सबके लिए, सारे विश्व के लिए, एक साथ रहें, तरक्की करें और भाईचारे में रहें। आज जब ये मंदिर खुलने वाला है, मैं सब भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, उस भाईचारे को कायम करिए जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे वतन से गायब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी विपक्ष की जो अगर आप कहिए पोल पट्टी खोल दी है, साथ ही साथ उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि राम के बिना भारत अधूरा है, राम जो है भारत की आत्मा है, लोकतंत्र अधूरा है। तो राम के बिना आप कल्पना ही नहीं कर सकते जिस राज्य की। महात्मा गांधी ने भी राम राज्य का सपना देखा था, और ऐसे में जब ये आज सपना साकार हो रहा है, ये सपना पूरा हो रहा है, तो आखिर इसमें दिक्कत क्या है, इसमें परेशानी क्या है, और क्यों दो मत और दो राय है। इसका स्वागत करिए, इसको त्यौहार की तरह बनाइए और इस पे जरूर शामिल होने जाइए, क्योंकि अगर आपको न्योता या निमंत्रण मिला है तो आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है। बता दें, विपक्ष के कई नेताओं को निमंत्रण दिया गया है, कहा जा रहा है, और कई सारे लोग इस दुविधा में है कि जाए कि ना जाए। तो इस पर भी उन्होंने अपनी बात स्पष्ट रख दी है कि अगर निमंत्रण मिला है तो जरूर जाना चाहिए। उनका कहना है कि सभी जाएंगे, अभी शायद वो बैकआउट कर रहे हो। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।